बाटा। आपने फेमस शू कंपनी बाटा का नाम तो सुना ही होगा। ये कंपनी भारत के मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद के रूप में उभरी है। कई लोग तो बाटा शू कंपनी को भारतीय कंपनी ही समझते हैं, लेकिन ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया में ये कंपनी आज से लगभग 93 साल पहले अस्तित्व में आया था। उस समय इंडिया में जापानी जूतों की काफ़ी मांग थी और लगभग इसी समय एक गाना मेरा जूता है जापानी भी काफ़ी फेमस हुआ था। लेकिन जब बाटा ब्रांड ने देश में अपना अस्तित्व बनाया तो ये मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बन गया। बता दें कि बाटा की स्थापना जून 1973 में हुआ था और ये एक चेक रिपब्लिक कंपनी है। आइए बताते हैं बाटा की शुरुआती कहानी के बारे में। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया का एक छोटा सा बाटा परिवार अपने कई पीढ़ियों से जूता बनाकर अपना गुजारा करता था। बाटा परिवार का एक लड़का टॉमस ने अपने पारिवारिक उद्योग को प्रोफेशनल बनाने के लिए साल 1894 में अपनी बहन एन्ना और भाई एंटोनियन के साथ बड़ी मुश्किलों में $320 लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की। इन तीनों ने ये बिजनेस 2 किराए के कमरे में किस्तों पर 2 सिलाई मशीन खरीदकर और कर्जों के साथ कच्चा माल लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आगे चलकर टॉमस के भाई बहन ने कारोबार छोड़ दिया, लेकिन इससे भी टॉमस का इरादा नहीं बदला। उन्होंने 6 सालों के अंदर ही अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि अब उनके पास जगह की कमी होने लगी। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टॉमस ने कई सारे कर्जे लिए थे और एक बार कर्ज टाइम पर नहीं चुका पाने पर वो दिवालिया हो गए। इसके बाद टॉमस और उनके 3 वर्कर्स को 6 महीने तक न्यू इंग्लैंड के एक जूता कंपनी में मजदूरी करनी पड़ी। इस समय टॉमस ने कंपनी के कामकाज को काफ़ी करीब से सीखा और अपने देश वापस आ गए। उन्होंने 1912 में नए तरीके से काम शुरू कर 600 मजदूरों को नौकरी और कईयों को उनके घर पर ही काम दिया। टॉमस की बाटा कंपनी 1939 में चमड़े और रबड़ की तलाश में भारत आई थी और कोलकाता में अपने पहले कारोबार की शुरुआत की। बता दें, इस समय भारत बाटा का दूसरे सबसे बड़े मार्केट के रूप में जाना जाता है। बाटा द्वारा अपना पहला फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के कुन्नागर में शुरू किया गया था, जिसे कुछ समय बाद बाटागंज में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद जिन जगहों पर चमड़ा, रबड़, कैनवास और पीवीसी सस्ते में उपलब्ध थे, जैसे बिहार, फरीदाबाद, पेन्या और होसुर, तमिलनाडु सहित 5 स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। बाटा भारत का ऐसा शू ब्रांड है जिसका सबसे बड़ा ग्राहक मिडिल क्लास फैमिली है। टॉमस ने अपनी कंपनी का मुख्यालय यूरोप में सबसे ऊंची कंक्रीट की इमारत में बनाई थी। दुर्भाग्य से 58 वर्षीय टॉमस की मौत भी 12 जुलाई को एक हवाई यात्रा के दौरान इमारत की चिमनी से टकराने से हो गई। इसके बाद बाटा एक शू कंपनी न रहकर केवल एक ग्रुप बन गया। अब जल्द ही बाटा दुनिया की सबसे बड़ी शू एक्सपोर्टर के रूप में खुद की स्थापित कर लिया। भारत में बाटा की लगभग 1375 रिटेल स्टोर में 8500 वर्कर्स कार्यरत हैं। साल 2023 में अब तक कंपनी ने करीब 5 करोड़ जूतों की बिक्री किया है। बता दें, इस कंपनी का राज कुल 90 देशों में है और इनमें लगभग 30,000 कर्मचारी के साथ साथ 5,000 स्टोर भी हैं। इस कंपनी के स्टोर में हर रोज करीब 10 लाख ग्राहक आते हैं।